दोस्तों, क्या चंद्रबाबू नायडू गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा करवा देंगे? क्या आखिरकार इस सरकार में वो होने जा रहा है जो कभी नहीं हुआ, इस्तीफे? कुछ साल पहले की बात है, एक इंटरव्यू में अमित शाह से पूछा गया था कि क्या आप गुजरात के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। उस वक्त अमित शाह गृह मंत्री नहीं थे, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके थे। दरअसल दोस्तों, अमित शाह और नरेंद्र मोदी गुजरात से निकलकर जब दिल्ली में आए तो अमित शाह की हमेशा शुरुआत में एक ख्वाहिश थी कि गुजरात के वो सीएम बना दे जाए, गुजरात वो संभाले। लेकिन वक्त और हालात ऐसे बदले कि अमित शाह तो सर्वे सर्वा बन गए, बीजेपी के अध्यक्ष ही बन गए। तो उसके जवाब में जब अमित शाह से पूछा गया कि क्या आप गुजरात के सीएम बनना चाहते हैं, तो उसके जवाब में अमित शाह ने कहा था कि अब तो मैं सीएम बना रहा हूं, मैं सीएम क्यों बनना चाहूंगा। भाई बात भी ठीक है, मोदी अमित शाह का सिक्का चलता है बीजेपी में, जिसको चाहे सीएम बना दे, जिसको चाहे पूरा का पूरा कैबिनेट ही साफ कर देते हैं। देखिए हरियाणा गुजरात में यही तो किया। लेकिन अब ऐसा लग रहा है दोस्तों कि अमित शाह का ही पत्ता न कट जाए, और ये पत्ता काटने वाले होंगे चंद्रबाबू नायडू साहब। दोस्तों, बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ना हो गया, बीरबल की खिचड़ी हो गई कि पक ही नहीं रही। पहले लगा कि मोदी आरएसएस मुख्यालय नागपुर में जा रहे हैं, उसके बाद कार्यक्रम ये खत्म हो जाएगा, अध्यक्ष का नाम बाहर आ जाएगा। कुछ नहीं हुआ। फिर कहा श्राद्ध खत्म होने के बाद हो जाएगा। श्राद्ध तो कब के निपट लिए, नवरात्र भी निपट लिए, दशहरा भी निपट लिया, अब दिवाली आने को है। ये अपने आप में केस स्टडी बन गया है। बीजेपी में कभी भी किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष को इतना लंबा एक्सटेंशन नहीं मिला जितना जेपी नड्डा को मिला है। लेकिन अब जानकारी निकल कर आई है दोस्तों कि ऐसा लगता है, हो सकता है कि गृह मंत्री अमित शाह अपने पद से इस्तीफा देकर वही जिम्मेदारी फिर से संभाल ले, मुख्यमंत्री बनाने की। दोस्तों, वैसे तो सब जानते हैं कि बीजेपी के अध्यक्ष के तौर पर जेपी नड्डा भले ही औपचारिक तौर पर इस कुर्सी में हो, लेकिन अमित शाह ही डी फैक्टो अध्यक्ष हैं बीजेपी के। मतलब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय करने से लेकर एक एक सीट की बार्गेनिंग तक, चाहे वो महाराष्ट्र हो चाहे वो बिहार में, सब कुछ तो अमित शाह ही देखते हैं। पूरा का पूरा संगठन जो है वो टिप्स पर अमित शाह के है। अमित शाह जो चाहे बीजेपी में कर सकते हैं, करवा सकते हैं। ये बात भी सच है दोस्तों कि अब बहुत लंबे वक्त तक जेपी नड्डा का एक्सटेंशन और लंबा नहीं खींचा जा सकता। तो चर्चा ये है दोस्तों कि क्योंकि जितने भी नाम बीजेपी की तरफ से संघ को सुझाए गए थे, संघ ने सब में एक तरह से टरका दिया है सबको, किसी में भी हामी नहीं भरी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि अमित शाह खुद बीजेपी के अध्यक्ष पद में दावेदारी ठोक सकते हैं। इसकी बहुत सी वजह बताई जा रही। दोस्तों, कुछ वक्त पहले मैंने सबसे पहले आपके सामने एक खबर रखी थी कि चंद्रबाबू नायडू जो हैं वो दिल्ली आने का मन बना रहे हैं। सब जानते हैं दोस्तों, चंद्रबाबू नायडू चाहते हैं कि इसी कार्यकाल में वो अपने बेटे नारा लोकेश को पूरी की पूरी जिम्मेदारी सौंप दे। दोस्तों, एक स्मूथ ट्रांजिशन हो जाए, जैसे मुलायम सिंह यादव ने अपने रहते अपने बेटे अखिलेश यादव को पार्टी सौंपी थी, कुछ वैसा ही। वैसे भी नारा लोकेश ही पार्टी चला रहे हैं, और इसी कार्यकाल के अंत के 2.5 साल या 1-1.5 साल में चंद्रबाबू नायडू दिल्ली आ जाए। अब नायडू दिल्ली आएंगे तो नायडू पहले ही दावा ठोक चुके हैं, भाई नायडू कोई राज्य मंत्री तो बनेंगे नहीं, इतने लंबे टाइम से वो सीएम है, 30 साल पहले वो सीएम थे, आज भी वो सीएम है। तो उनको वो मंत्रालय चाहिए होंगे जो अमूमन बीजेपी किसी को देती नहीं है। इनफैक्ट कोई भी गठबंधन के सहयोगी को कोई भी सरकार इस तरह के मंत्रालय देने से बचती है। कौन से? रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय। लेकिन अब जानकारी निकल कर आई है कि चंद्रबाबू नायडू भी दबाव बना रहे हैं कि इनमें से कोई एक मंत्रालय आप मुझको दीजिए। दूसरा दबाव संघ की तरफ से भी है। संजय जोशी जैसे नाम हैं जिन पर संघ अगर अड़ा रहा तो बीजेपी के लिए मुश्किल पड़ जाएगी। दोस्तों, वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक ने इसी की ओर इशारा करते हुए लिखा है, चर्चा है कि शाह को भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद एक बार फिर मिल सकता है। बताया जा रहा है कि गृह मंत्रालय पर चंद्रबाबू नायडू की नजर है और कहीं ना कहीं शाह की संगठन की कमान अपने हाथ में लेने की इच्छा भी है। शाह के आपदा में अवसर वाले सियासी पैतरे से इससे संघ के दबाव में संजय जोशी का दावा भी पस्त हो जाएगा। इस बात के संकेत मोदी तक पहुंच गए हैं। अगर नायडू की दावेदारी शाह की इच्छा वाली बात सच निकली तो पार्टी से लेकर संघ तक घमासान तय है। अब दोस्तों, हर पत्रकार का अपना नजरिया होता है किसी खबर का। तो जब मेरे पास ये खबर आई तो मैंने भी कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की। अब बीजेपी के अध्यक्ष का ये नाम ऐसा है ना कि सब इसमें कुछ भी बोलते हैं। मतलब बीजेपी के अंदर भी इसको लेकर अलग तरह की बातें हैं, और जो पॉलिटिकल चर्चाएं हैं उसमें भी अलग तरह की बातें हैं। कई बार ये कॉन्ट्रडिक्ट भी करती है, कई बार एक जैसी भी लगती है। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि अगर गृह मंत्री के तौर पर अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं, मतलब गृह मंत्री के पद से उनको इस्तीफा देना पड़ेगा,
जाहिर सी बात है भाई, खुद बीजेपी ने ही 1 पर्सन 1 पोस्ट वाला नैरेटिव सेट किया है ना। हालांकि जेपी नड्डा तो उस नैरेटिव को पिछले मतलब लंबे वक्त से तोड़ रहे हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर अगर अध्यक्ष पद पर अमित शाह बैठते हैं तो डिमोशन हुआ ना। देश के गृहमंत्री तो बहुत बड़ा पद होता है। अगर आप देखें तो हायरार्की के हिसाब से नरेंद्र मोदी के बाद जो सबसे पावरफुल, अगर उनके मंत्रालय में जिस किसी के पास पावर है तो वो अमित शाह हैं। कहने वाले तो यही कहते हैं कि देश 2 ही लोग चला रहे हैं, मोदी अमित शाह। तो एक टाइम पे आप पूरी की पूरी देश की आंतरिक सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है, इतनी एजेंसियां आपके अंडर है, और फिर आप राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी आपको संभाली जाती, तो एंड ऑफ द डे है तो वो संगठन का ही काम ना। दूसरा, चंद्रबाबू नायडू एक इंपॉर्टेंट राजनीतिक बैसाखी हैं दोस्तों, लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह क्या इतना बड़ा रिस्क लेंगे कि गृह मंत्री जैसा इतना बड़ा पद, जो कोई भी सरकार, इनफैक्ट बीजेपी के पास तो काफी सीटें हैं। जब मनमोहन सिंह की सरकार बनी थी यूपीए में, उन्होंने तक गठबंधन के सहयोगियों को गृहमंत्री का पद नहीं दिया था। तो गृहमंत्री का पद चाहे, और चंद्रबाबू नायडू के पास तो 16 ही सांसद है। हालांकि बात सच है कि वो 16 सांसद इस सरकार के लिए संजीवनी है, बट स्टिल चंद्रबाबू नायडू को गृहमंत्री का पद देना ये तो बहुत ही बड़ा रिस्क होगा। और दोस्तों, चंद्रबाबू नायडू जिस तरह के नेता हैं, वो इधर भी रहते हैं, वो उधर भी रहते हैं। अभी कुछ साल पहले तक चंद्रबाबू नायडू इंडिया गठबंधन के लोगों को एक कर रहे थे मोदी के खिलाफ। तो चंद्रबाबू नायडू तो मतलब हर घाट घाट का पानी पी चुके हैं। वो मोदी के विरोध की पॉलिटिक्स कर चुके हैं, वो वाजपेयी के जमाने में एनडीए का दामन छोड़ चुके हैं। वो बेसिकली रीजनल पार्टीज जो होती है ना, वो अपने फायदे के हिसाब से राजनीति करती हैं। चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे वो मायावती हो, चाहे वो मुलायम सिंह यादव हो, चाहे वो दूसरे राजनीतिक दल हो। तो पॉइंट ये, अब देखिए लालू यादव का पूरा जन्म, लालू यादव की पॉलिटिक्स का पूरा जन्म किसके खिलाफ हुआ? कांग्रेस पार्टी के खिलाफ हुआ। आज देखिए सब एक दूसरे के सहयोगी बने हुए हैं। ऐसे ही होता है पॉलिटिक्स में। तो दोस्तों, चंद्रबाबू नायडू एक बड़ा राजनीतिक कद वाले नेता हैं, लेकिन मोदी अमित शाह उनको गृहमंत्री बनाएंगे, ये थोड़ा सा ऐसी चीज है जो मुझे बहुत ज्यादा ठीक नहीं लगती। तीसरा, अगर अमित शाह गृहमंत्री के पद से इस्तीफा देते हैं, जो कि उनको देना पड़ेगा अगर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं, तो फिर ये उनके लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा। ये नरेंद्र मोदी के लिए भी सेटबैक होगा, क्योंकि हाल के सालों में अमित शाह की बहुत सी नाकामियां विपक्ष के नाता रहा। कांग्रेस पार्टी कहती है कि अमित शाह के रहते दिल्ली में दंगे हो गए। मणिपुर पिछले 2-2.25 सालों से अभी तक अशांत है। मोदी के वहां जाने से पहले तक, आखिरकार 2 साल बाद मोदी गए, उसके 1-2 दिन पहले तक वहां लगातार प्रदर्शन हो रहे थे, उसके बाद भी प्रदर्शन हो रहे हैं। इनफैक्ट अब तो लोग ये कहते हैं कि भाई लद्दाख में हिंसा हो गई। एक लद्दाख एक ऐसा इलाका है जहां कभी हिंसा नहीं हुई, ये मोदी के रहते लद्दाख में तक हिंसा हो गई। पहलगाम आतंकी हमला किसकी चूक थी, वो उसकी जिम्मेदारी भी गृहमंत्री के तौर पर अमित शाह के ही माथे पर है। तो जब अमित शाह इस्तीफा देंगे तो जाहिर तौर पर विपक्ष इसको ऐसे बनाने की कोशिश करेगा कि देखिए आखिरकार अमित शाह को अपनी फेलियर की वजह से इस्तीफा देना पड़ा हो। और आप तो जानते हैं कि ऐसा कोई नैरेटिव इस समय बीजेपी सेट करने की स्थिति में नहीं है। हालांकि दोस्तों, राजनीतिक गलियारों में चल बहुत कुछ रहा है, और जब मैंने भी इस खबर को पुख्ता करने की कोशिश की तो बहुत से लोगों ने बहुत सी बातें मुझे बोली। सबकी अपनी थ्योरी है, मैं किसी को गलत सही नहीं कह रही, बट मुझे नहीं लगता कि गृह मंत्री जैसा इंपॉर्टेंट पद किसी को भी बीजेपी देगी, किसी को भी। हाँ, यह जरूर हो सकता है कि चंद्रबाबू नायडू के लिए कोई दूसरी बड़ी कुर्सी खाली की जाए। और जहां तक बात है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की, तो बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई भी बने, अमित शाह का बीजेपी में जो दखल है उसे तो कोई नहीं रोक सकता, चाहे वो चेहरा आरएसएस का हो, चाहे वो मोदी अमित शाह का कोई लॉयलिस्ट हो। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें दोस्तों तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।